में जो ऑनलाइन है उनको भी, जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरा ईमान है कि यहोवा पाक खुदा हमारा बाप पूरी कुदरत और वसाइल और इख्तियारात के साथ हमारे अंदर सुकूनत कर रहा है। आमीन। वो मौजूद है कि हमें छुटकारा दे, वो मौजूद है कि हम रिहाई पाए। हालेलुया। आपको रिहाई मुबारक हो। आमीन। उन बंधनों से, उन जुओं से, उन बीमारियों से, उन दुखों से जिसमें तमाम वो लोग जो मसीह यीशु को जानते तो हैं लेकिन पूरे तौर पर नहीं, मैं खुदा से, बाप से दरख्वास्त करता हूं कि वो आपको पूरे दिल से, पूरी अकल से, पूरी ताकत से मोहब्बत करने का फजल अता करे। आमीन। आप कभी बेवफा ना हो, आप वफादार रहें और वो अजर और वो रेस्टोरेशन अपनी लाइफ में आप देखें जो वफादारी के सबब से आती है। हालेलुया। हमारा बाप, हमारा खुदा नस्ल दर नस्ल और पुश्त दर पुश्त वफादार है। आमीन। और कोई भी ताकत उसकी वफादारी को बातिल नहीं कर सकती। आमीन। कुछ लोग आज बाइबल की वर्सेस को कोड करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुदा के साथ पूरी रीति से नहीं चलते, वफादारी नहीं निभाते, बल्कि एक्टिंग करते हैं, रियाकारी करते हैं। और रियाकारी, याद रखें, खुदाम यीशु मसीह को पसंद नहीं। हमारे बाप को वो चीजें पसंद नहीं हैं कि हम एक मुखट ओढ़ रखें, एक लबादा ओढ़ रखें और हम उसी में लोगों को बताएं कि मैं राइचस हूं, लोगों को बताएं कि मैं दिखावा करें कि हम चर्च गोइंग हैं, हम बड़े रासबाज हैं, हम जय यीशु की बोल लेते हैं, हमें जय मसीह की बोलना आ गया है, हमें बेगाना जुबान आ गई है, हमें खुदा ने बड़ी बड़ी बरकतें अता कर दी हैं, और हम रियल वर्ड को ब्रेक करते रहे। तो याद रखें, जहां पर कलाम टूटता है वहां पर हमेशा अबलीस एंट्री कर जाता है। ये बहुत कम लोग समझते हैं अपनी लाइफ में, और वो दुखी रहते हैं सिर्फ इस सबब से क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि हमें चलना कैसे है। क्योंकि चलने के लिए हमेशा हौसला चाहिए। आमीन। और जो क्रिश्चियन है वो लंबा चलना चाहता है। हालेलुया। आमीन। तो हम जो हैं वो मसीह के खून खरीदे हैं। हालेलुया। और हमारे यीशु ने हमें बताया कि कैसे बाप के साथ वफादार रहना है। हालेलुया। इसलिए अगर आज कोई कलाम को तोड़कर अपनी निगाह में रास्तबाज बने बैठा है तो वो गलती पर हो सकता है। आमीन। बाइबल की बातों को अपनी रास्तबाजी के लिए अच्छा है कि आप दुश्मन के सामने इस्तेमाल करें। आमीन। ना कि आप अपने साथ रहने वालों को लेट डाउन करने के लिए या उनको दुखी करने के लिए बाइबल की वर्सेस को कोड करते रहें और वो बाइबल की आयत पूरी ना करें जो बाइबल में लिखी है। आमीन। वो एक बीवी के लिए है, वो एक बेटे के लिए है, वो एक हस्बैंड के लिए है। आमीन। हम एक दूसरे को सताएं नहीं, चढ़ाएं नहीं, बल्कि खुदा के साथ पूरी वफादारी करें। हालेलुया। और वफादारी का रिजल्ट हमेशा आता है। हालेलुया। आए मेरे साथ खुदावन के कलाम को खोलें। मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोम की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत से 4 आयत तक पढ़ दीजिए। बस यहूदी को क्या फौकियत है, खतना से क्या फायदा, हर तरह से बहुत, खास कर ये कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ। अगर बात बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज़ नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चनाचे लिखा है, तो अपनी बातों में रासबाज ठहरे और अपने मुकदमा में फतह पाए। आमीन। दूसरा हवाला हम पढ़ेंगे, 2 तिमोथियस 2 बाब
13वीं आयत को पढ़ेंगे और वहां पर लिखा है, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन। खुदा हमेशा जब भी बात करता है वो अपने कलाम में से करता है। हालेलुया। ये खुदा का जिंदा कलाम है जो कभी नहीं बदला। आमीन। लेकिन हर पढ़ने वाले को, हर सुनने वाले को, हर समझने वाले को और हर एक अमल करने वाले को बदल देता और बदनसीब से खुशकिस्मत बना देता है। हालेलुया। ये कलाम ऐसी कुदरत से भरा है जो खुदा की कुदरत है, क्योंकि जिंदा कलाम में ही कुदरत हो सकती है। वो कलाम कलाम ही नहीं जिसके अंदर बदलने की कुदरत ना हो। हालेलुया। और मेरे और आपके खुदा की कुदरत ये है, उसके कलाम की कुदरत ये है कि वो अपने लोगों को, अपने ऊपर ट्रस्ट करने वालों को कभी एक जैसा रहने नहीं देता। हालेलुया। वो सेम नहीं रहे कभी। जो खुदा पर ट्रस्ट कर देते हैं, जो खुदा पर हमेशा तवक्कल करते हैं, आमीन, उनकी पोजीशंस को खुदा अपग्रेड करता है। उनकी हर एक चीज जो है वो बढ़ती ही जाती है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से जो सिखाना चाहता है, हम उसको देखेंगे कि खुदा क्या चाहता है। खुदा ये चाहता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए वफादार रहें। आमीन। लिखा है खुदा के कलाम में कि यहूदी क्या समझते हैं, उनको क्या फौकियत हासिल है, किस बात पर वो जो है इतराते हैं। क्या इस बात पर के खतना का फायदा है? सवाल है बाइबल में। क्या? और हर तरह से बहुत ज्यादा, खास कर ये कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ, इस बात पर भी उनको फख्र है। लेकिन लिखा यह है कि बाज जो हैं बेवफा निकले। बाज क्या हुए? लेकिन क्या इससे कुछ फर्क पड़ा? सुनने और समझने की बात है। भाई प्लीज आप जागें, आप बड़ा दूर से आए हैं टाइम निकाल कर, तो आप जाकर खुदा का कलाम सुने। आमीन। क्या हुआ कि अगर वो बेवफा हो गए? आमीन। इससे खुदा को फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई बेवफा हो भी गया है तो खुदा कलाम करता है, खुदा ये बात करता है कि खुदा की वफादारी उन लोगों की बेवफाई खुदा की वफादारी को जुटला नहीं सकती। आमीन। खुदा की वफादारी फिर भी उसके कलाम के मुआफिक आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। और बाइबल कहती है खुदा ने यह कानून दिया जब उसने अपने बंदा मूसा से बातें की, तो इस्तिस्ना की किताब यह कहती है, शरीयत की किताब यह कहती है कि खुदा उनके साथ वफादार है। जो खुदा उनके साथ 1000 पुश्त तक वफादार है, जो एक पुश्त उसके साथ वफादार है। आमीन। अगर आज एक पीढ़ी खुदा की फरमाबरदार है तो खुदा अगली 1000 पुश्तों तक आपके साथ, हमारे साथ वफादार है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि उनकी बेवफाई भी खुदा की वफादारी को बातिल नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा का मंसूबा जो है वो बेवफाई करने का नहीं है। खुदा छोड़कर जाने वालों में से नहीं है, खुदा रद्द करने वालों में से नहीं है। थोड़ी जगह बनाएं दूसरों को भी बैठने दें। हालेलुया। आप थोड़ा सा पीछे होकर बैठे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे, पीछे हो जाएं आप पीछे हो। आमीन। खुदा को अगर किसी ने वफादार नहीं जाना तो वो इसलिए नहीं जाना क्योंकि उसकी सोच बुरी है। आमीन। अगर आज तक कौमें, बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जिन्होंने खुदा को कभी टेस्ट ही नहीं किया, खुदा को कभी आजमाया ही नहीं, खुदा को कभी चखा ही नहीं, खुदा का टेस्ट नहीं लिया। हालेलुया।
तो जो चीज आपने आजमाई नहीं, आपने चेक नहीं की, आप उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। मैं कहता हूं मेरे खुदावंद से मुलाकात करे कोई, वो दूर नहीं रहता, हालेलुया, वो अपने कलाम में रहता है। आमीन। और इसको पढ़िए, वो आपसे मिलेगा। जो कहते हैं मैंने खुदा से मुलाकात करनी है, मैं खुदा का तालब हूं, मैं उसके आइन जानना चाहता हूं, मैं मुलाकात करना चाहता हूं कि खुदा कैसा है। हालेलुया। भाई उसकी खूबी यह है वो वफादार है। मेरी बहन वो वफादार खुदा है। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी मिसालें बाइबल में मिलती हैं जिसमें खुदा ने बेवफाई के इवज भी किसी से बेवफाई नहीं की, बल्कि उनकी बेवफाई को बातिल कर दिया। हालेलुया। उसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो एक दाऊद के ऊपर एक बादशाह मुकर्रर था जिसका नाम साउल था। हालेलुया। उसने खुदा के साथ बेवफाई की, लेकिन खुदा ने उसी के बेटे योनातान को चुन लिया। हालेलुया। वो दाऊद के साथ ऐसे प्यार करता था जैसे एक ही मां के जने हुए। आमीन। वो दाऊद से मोहब्बत करता था। हालेलुया। और उसका बाप दाऊद का बैरी था, दुश्मन था। आमीन। लेकिन खुदा जब काम करता है तो वो दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। हालेलुया। अब योनातान जो है वो दाऊद से इतना प्यार करता था कि उसकी हर चीज जो थी वो दाऊद के लिए थी। आमीन। और वो दाऊद से इतनी मोहब्बत करता था कि खुदा जहां दाऊद जाता वो दाऊद के साथ साथ रहता था। आमीन। और आगे चलकर जब योनातान और साउल जो हैं वो कत्ल हुए तो उनकी पीढ़ी में से एक बेटा था जिसको खुदा ने उस कलाम के मुताबिक बचाया भी, और फिर दोबारा से उसको वो जगह, वो घराना, वो सब शाही चीजें दोबारा से खुदावन ने वो मलकियत उसको दी जो उनके हाथ से जा चुकी थी। हालेलुया। आए मेरे साथ उसको पढ़ लें ताकि हम जानें कि हमारा खुदा किस तरह से वफादार है और कितना वफादार है। दूसरा सैमुएल चौथा बाब उसकी चौथी आयत से पढ़ेंगे। और साउल के बेटे योनातान का एक लंगड़ा बेटा था। जब साउल और योनातान की खबर यिज्रेल से पहुंची तो वो 5 बरस का था। तो उसकी दाइया उसको उठाकर भागी, और उसने जो भागने में जल्दी की तो ऐसा हुआ कि वो गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। उसका नाम मफीबूस था। और मफीबूस था। नून के बेटे रिकाब और बाइना चले और शुक्रिया, थैंक यू। मफीबूसत जो था वो जब ये लड़ाई का उसने सुना तो उसकी दाइया जो थी उसने कोशिश की, क्योंकि जब खुदा से कोई डरता है तो खुदा की फेवर उनकी लाइफ में जरूर आती है। आमीन। खुदा से डरना बहुत जरूरी है सब सुन में, और अगर कोई खुदा से नहीं डरता तो वो खुदा की फेवर में नहीं रहता। खुदा उनके साथ वफादार है जो खुदा के आइन को मानते हैं, जो खुदा की इज्जत करते हैं, जो खुदा से रियल लव करते हैं। आमीन। और खुदावन ने कहा कि वही मुझसे प्यार करता है जो मेरे हुक्मों को मानता है। ये नहीं कि हुक्म तोड़कर कोई ये कहे कि मैं खुदा का बड़ा चहेता हूं, मैं उसको बाप कह रहा हूं तो वो वाकई बाप की तरह मुझ पर शफकत करेगा। ये मुश्किल है। आमीन। खुदा उनके साथ वफादार है जो खुदा की बात को सुनते हैं। आमीन। साउल नहीं सुनता था, लेकिन उसका बेटा खुदा की सुनता था। हालेलुया। वो खुदा की शरीयत पर अमल करता था और अपने लीडर, हालांकि साउल के बाद उसका बेटा योनातान ही पूरी किंगडम का मालिक बनने वाला था। आमीन। लेकिन जब खुदा ने दाऊद को चुन लिया तो योनातान जो है उसके खिलाफ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, हालेलुया, वो उसको अपना मेंटर ही मानता था, वो उसको अपना अगवा मानता था। हालेलुया। और वो उसके साथ ऐसे उस पर जान छिड़कता था
कि वो क्या, जैसे मैंने बताया कि वो एक ही मां के बेटे हों, सगे बेटे हों, और वो एक दूसरे के लिए इतनी दिल में मोहब्बत रखते हैं कि वो एक दूसरे से बेवफाई नहीं करते। आज चर्च में जो मसीह को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आप उनसे एक बात करके देखें, एक पास्टर की हल्की सी मुखालफत की बात करें, वो पूरे का पूरा पंडोरा बॉक्स उसके खिलाफ खोल देंगे। आमीन। किसी अगवे की बात करके देखें, वो सब शुरू हो जाता है। खुदावंद ने हमें किसी की अदालत करने के लिए नहीं बुलाया। बाइबल में लिखा है कि खुदा कहता है कि कलाम ही है जो तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। अभी हम खुदा के कलाम में से पढ़ रहे हैं कि तू अपनी बातों से ही क्या करेगा, मुजरिम ठहराया जाएगा। अपनी बातों से ही तू अपने फैसले को अपने ऊपर मुसल्लत करेगा कि तेरा फैसला क्या है। क्या तू जीना चाहता है या तू मरना चाहता है। आमीन। तेरी बातों से तेरा मुकदमा चलेगा, तेरे कलाम से, तेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज से। लिखा है कि हरगिज नहीं बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चुनाचे लिखा है कि तू अपनी बातों में रास्तबाज ठहरेगा और अपने मुकदमा में फतह पाएगा। जब तक हमारी जिंदगी में हमारी जुबान पर हमारा कंट्रोल नहीं, हालेलुया, तो हम कभी भी बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े अचीवमेंट्स को कभी हम अपनी लाइफ में पा नहीं सकते। हम एक फतेहमंद जिंदगी गुजार नहीं सकते अगर हमारी जिंदगी पर हमारी जुबान पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। और इसी से आप साबित करते हैं कि आप खुदा के कितने क्लोज हैं, आप खुदा के साथ कितने सिंसियर हैं। आमीन। आप अपने अल्फाज को बदलते तो नहीं। आमीन। आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो जुबान है, आपके जो अल्फाज हैं, वो एक मुश्किल के अंदर आकर बदल तो नहीं जाते। आप अगर दुख सहते हैं मसीह की खातर, तो आपके अल्फाज चेंज तो नहीं हो जाते। खुदा चेक करता है। हालेलुया। आमीन। खुदा हमें टेस्ट करता है कि क्या हम अपने किरदार को, अपने चाल चलन को, उस वक्त जब दुख हमारी लाइफ में आता है, जब आजमाइश आती है, तो उस वक्त अगर हम वफादार हैं, हालेलुया, तो फिर खुदा हमें दोबारा से उसी जगह पर जो दुखों में आने के सबब से हमसे खो गई, या हमारी जिंदगी में जो आजमाइश आई, हमारी जिंदगी में कमजोरी आई, खुदा उसको दूर करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर हम बेवफा हो भी जाएंगे तो वो फिर भी क्या रहेगा, वफादार रहेगा। आमीन। खुदा से बेवफाई का मतलब कतन ये नहीं है कि हम उसके आजमाइश में अगर हम पड़े हैं और हमने उस वक्त कुछ ऐसा बोल दिया है, तो खुदा उसको माफ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अगर हमसे उस वक्त कोई गलती हो गई है तो खुदा उसको माफ कर देगा। लेकिन अगर हमें मालूम है कि खुदा का रूल तोड़ने का मतलब कर्स है, तो उससे आपने खुद उस डोर को ओपन किया जिससे बरकत नहीं बल्कि लानत कलीसिया और लोगों पर आ जाती है। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। और खुदा वफादार है। खुदा कभी ऐसा नहीं चाहता। आमीन। जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो दाऊद उस वक्त तख्त पर बैठा था, और दाऊद ने अपने लोगों से पूछा कि क्या कोई योनातान की नस्ल से या साउल की नस्ल से कोई ऐसा है कि मैं खुदा की तरह उनके साथ मोहब्बत का इजहार करूं, खुदा की तरह की वफादारी उनके साथ करूं, ताकि खुदा के आईन में हम किसी तरह की कोई गलती ना करें। क्या आज हम अपने आप को इस आईने में देखें जिसका नाम कलाम खुदा है? हम कैसे वफादार लोग हैं? क्या हम खुदा के साथ इतने वफादार हैं कि हम उसके हर हुक्म को मानते हुए दाऊद की तरह डरते हैं? हालेलुया।
आज हमें देखने की जरूरत है कि हमारा यीशु इतना वफादार रहा और खुदा का कि उसने अपनी जान सलीब पर दी। आमीन। क्योंकि यही बाइबल में उसके बारे में पहले से ही लिखा हुआ। आमीन। कि वो अपनी जान बतेरों के गुनाहगारों के लिए देगा। हालेलुया। तो उसने अपनी जान देकर भी खुदा के साथ वफादारी निभाई। हालेलुया। अब उसके पीछे चलने वालों को देखें तो उसके पीछे चलने वालों ने भी दुखों में, आजमाइशों में, मुसीबतों में, इज़ारसानी में उन्होंने भी खुदावन से किनारा कशी नहीं की। आमीन। बल्कि वो खुदा के साथ ऐसे वफादार रहे कि उन्होंने ईमान को बेचा नहीं, ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान से मुनहरफ नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ईमान पर कायम रहकर हमें भी एक मिसाल दे दी। हालेलुया। कि बेवफाई करके कोई भी खुदा से अजर नहीं पा सकता, और अगर कोई वफादार है तो आपकी आने वाली नस्लें भी दोबारा से ब्लेस्ड हो जाएंगी। हालेलुया। खुदा रिस्टोर करेगा, खुदा ऊपर लेके आएगा, खुदा अपग्रेड करेगा, खुदा के पास यह ताकत और कुव्वत है। हालेलुया। उसने उस मफीबूसत को दोबारा से वो जगह अता की, और उसने दाऊद ने ऐलान किया कि आज से शहजादों की तरह, बादशाहों के बेटों की तरह मफीबूसत मेरे मेज पर से खाना खाएगा। हालेलुया। आमीन। सोचने की बात यह है कि हम जो बैड कैरेक्टर लोग थे, हम जो बुरे लोग थे, हम जो बेवफा थे, खुदा ने अपनी मोहब्बत के वसीला से, अपने बेटे के वसीला से हमारे साथ मेल मिलाप किया। हालेलुया। आमीन। और आज हमें भी शाही काहिनों के साथ अपनी मेज पर शरीक कर लिया है। हालेलुया। उसने कहा आओ मेरे साथ हम सब मिलकर ज़ियाफत करें। वो कहता है मैं हर रोज तुम्हारे पास आता हूं और दरवाजे पर नॉक करता हूं। जो मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा ओपन करेगा, जो खोलेगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, खाना खाऊंगा। आमीन। खुदा ऐसा करना चाहता है। हालेलुया। वो आना चाहता है हमारे साथ, वो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, वो टूटे हुओं को जोड़ना चाहता है। आमीन। वो नाफरमानों को फरमाबरदार देखना चाहता है। वो ये चाहता है कि हर एक बेवफा बेवफाई छोड़कर वफादारी करना शुरू करे। हालेलुया। तो ये खुदावन का मंसूबा था, और खुदा ने उसकी नस्ल को, जो बेवफा शख्स था, जिसने खुदा का आइन तोड़ा था, लेकिन उसके बेटे के बेटे को, उसके पोते को चुनकर खुदा ने दोबारा से वो सारी मलकियत और वो सब कुछ दिया। हालांकि उसकी दोनों टांगे वो खो चुका था, लेकिन खुदा ने उसको भी जो है वो शर्मिंदा होने नहीं दिया, क्योंकि मफीबूसत के नाम का मतलब ये है शर्मिंदगी को दूर करने वाला। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा ऐसा प्यार करता है कि खुदा हमारी जिंदगी से हर तरह की शर्मिंदगी को दूर करना चाहता है। हालेलुया। खुदा ऐसा वफादार है। खुदा नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग खुदा के साथ एक पीढ़ी बेवफाई करती है, उनकी लाइफ में आगे नस्लों में लस चला जाता है, नस्लों के अंदर कर्ज कायम हो जाता है, और वो कर्ज से बाहर नहीं आते। वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं जिसके सबब से उनकी नस्ल की शनाख्त होती रहे। कितनों को समझ आई? लेकिन खुदा ने आज ये बात कही कि तुम मेरी बरगजीदा नस्ल हो। तुम अब वो नस्ल नहीं रहे जो काटने वाली है, जो फाड़ने वाली है, जो धोखा देने वाली नस्ल है। मैंने तुम्हें अपनी नस्ल से, अपने सीड के साथ अटैच कर लिया है। हालेलुया। जब कोई खुदा के साथ बात करता है, जब कोई खुदा के पास आ जाता है, तौबा कर लेता है, तो वो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर खुदा के पास आता है। हालेलुया। तौबा का मतलब ही ये है कि पुरानी जिंदगी को छोड़ देना। तौबा का मतलब अपनी सोच को, मेंटालिटी को बदलना। आमीन। और अगर हमने अभी तक भी, हमें 10 साल हो गए हैं मसीहत में आए, मसीह को कबूल किए,
5 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, और अगर हमने अभी तक अपनी मेंटालिटी नहीं बदली और हम यही सोच रहे हैं कोई नहीं आज जाने हैं, कल जब खुदावंद सब सेट कर देगा ना फिर हम क्विट कर जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर हम कुछ और कर लेंगे, अल्टरनेट ढूंढ लेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दुनिया के जितने भी लोग आज इस खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, राह, हक और जिंदगी सिर्फ यीशु ही है। हालेलुया। नो वे, कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही राह जिंदगी का है और वो यीशु मसीह के पास है। आमीन। जिंदगी किसी और के पास होती तो कोई कह सकता था, लेकिन किसी के पास थी नहीं, इसलिए कोई नहीं कह सका कि मैं जिंदगी दे सकता हूं। आमीन। मेरे वसीला से गुनाह माफ हो जाएंगे, नहीं कह सका कोई, क्योंकि किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं था, किसी के पास ये कुदरत ही नहीं थी कि वो जमीन पर किसी आदमी के गुनाह को माफ कर सकता, या किसी मुर्दे को जिंदा कर सकता, या किसी लंगड़े को चला सकता, या किसी जन्म के अंधे की आंख दोबारा से बनाकर उसको ये बता सकता कि दुनिया का नूर सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। हालेलुया। ये मेरे और आपके यीशु ने बताया कि दुनिया का नूर मैं हूं। आमीन। वही लोग जो सरकश थे, वही लोग जो बदी में जिंदगी गुजार रहे थे, उन्हीं को खुदावंद ने उनके दरमियान आकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जलाल जाहिर किया। और लिखा है उसने अपना जलाल जाहिर किया जैसे बाप के इकलौते का जलाल। कैसा जलाल? कैसा होता है उसका जलाल? हालेलुया। जहां वो है वहां आजादी है। हालेलुया। जहां खुदा है वहां लोग बंधनों के अंदर नहीं रहते। आप में से कोई बीमार रहा है मुझे बताएं? हां? कोई गरीब रहा है? नहीं रहा। ये सिर्फ रियाकारी है, मेरे पास है कुछ नहीं। ये रियाकारी है भाई। कौन कहता है आपके पास कुछ नहीं है? फिर आपने तो इसको बातिल कर दिया। और यही खुदा कह रहा है कि तू अपने बातों से ही फतह पाएगा और अपने बातों से ही तू हार जाएगा। तू उस वक्त गरीब हो जाएगा जब तू ये बोल देगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं रखता। आमीन। जब तू ये कहेगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं हूं, मैं खिदमत नहीं कर सकता, हमारे मसाइल बहुत हैं, खुदावंद कहता ओके, जो तूने कहा तू उसी में ही रहेगा। खुदा बेवफा नहीं है। हालेलुया। खुदा के साथ आपको चलना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको उस पीरियड से गुजरना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। आपको रवायात को छोड़ना पड़ेगा ही, चाहे आपको अच्छी लगे खुदा के कानून या ना लगे। आमीन। कैंसर की गोलियां खाना कोई आसान नहीं होता। टीबी का जितना कोर्स है वो करना आसान नहीं होता, लेकिन जब हमें पता होता है कि इलाज इसी से होगा तो पूरा कोर्स चलता है। आमीन। और जहां से हम तोड़ देते हैं ना, डॉक्टर कहता है फिर से वहीं से स्टार्ट करो। ये जिंदगी जो रूहानी जिंदगी है, हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जब हम कहीं गिर जाते हैं तो खुदा संभालने के लिए आपके पास आ जाता है, आपके साथ खड़ा है, लेकिन वो चाहता ये है कि हम वफादार जरूर रहें। हमारी जिंदगी में किसी तरह का ऐसा कोई किसी भी किस्म का ऐसा रंग, ऐसा लस्त ना पाया जाए जिसके सबब से हम खुदा के साथ बेवफा हो जाएं। और लिखा बाज तो बेवफा हो भी गए, बाज ने नाच कर, खा कर, पी कर ये बता भी दिया बियाबान के अंदर कि हमें खुदा नहीं, हमें वही चीजें पसंद हैं जो पहले हमारे बाप दादा किया करते थे। हमें स्टैचू बना दो, हम उसी की वर्शिप कर लेंगे। हम फलां जगह जाएंगे, हम वहां पे माथा टेक देंगे, हमारे लिए वही सही है। हम बाबों के पास चले जाएंगे, हमारा ये काम नहीं होता, हमें छुटकारा नहीं मिलता, हम फलाने बाबे के पास, माई के पास, हम वहां चले जाएंगे। लेकिन जो खुदा के साथ, अब किसी ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं जिनसे मिलता हूं। अब पिछले संडे गवाही थी एक बहन की कि उसका हस्बैंड ने उसको कह दिया
कि अगर आप कहती हो तो मैं तुम्हें किसी सियाने के पास ले जाता हूं। वाह हाँ, वो बीमार थी, इसने कहा, यहां पर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मशवरा दिया गया कि आपको अगर आराम नहीं आ रहा तो आओ हम आपको किसी और वैद्य के पास ले जाते हैं। वो कुछ नहीं करता, वो जी दवाई करता है। अच्छा, लेकिन वो थोड़ी सी ना दवाई भी साथ देता है। हाँ, वो कुछ ऐसा भी करेगा तो आप, वो बस एक दवाई आपने खानी है तो आप ठीक हो जाएंगे। वो एक छोटा सा, थोड़ा सा खमीर, वो आपकी पूरी लाइफ को तबाह करने का एलिमेंट है। कितनों को समझ आया? आमीन। वो छोटा सा एक आंसर जो क्रिश्चियन लाइफ में गैर मबूदों के सबब से या गैर मबूदों के आगे झुकने वालों के सबब से आपकी लाइफ में एंटर करेगा, वो आपकी पूरी स्पिरिचुअल लाइफ को, सबसे पहले शैतान का हथियार है आपकी सेंस को बंद करना। कितनों को समझ आ रही है? वो आपकी सोचों पर अटैक करता है और उसका अटैक ये है कि आपकी सोच को बंद करे। आज लोगों को देख रहे हैं, खुदा के कलाम से ज्यादा वो खबरों को गौर से सुनते हैं। सियासतदानों की मुंह से निकलने वाली एक एक बात उनको इतनी लजीज लगती है, उस पर वो घंटों डिबेट करते रहते हैं, लेकिन कभी घंटों बैठकर वो बाइबल नहीं पढ़ते। ऐसे वफादार। कल एक बच्चा बात कर रहा था मेरे साथ, वो जी वो फलाना सियासतदान। मैं कहा पुत्र, क्या तू बाइबल को भी इतने गौर से सुनता है? हाँ, क्या खुदा के कलाम को कभी तूने इतनी तवज्जो के साथ पढ़ा है कि उसकी हर एक बात तुझे याद रहे? लेकिन एक पॉलिटिक्स की बात, एक पॉलिटिशियन की बात तुझे बहुत याद रहना शुरू हो गई है। क्या बात है? मैं क्या खास मोहब्बत कर रहा है तू उसके साथ? बाइबल में लिखा है कि अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से किससे प्यार करो? आमीन। दूसरा और कोई नुक्ता नहीं, सिर्फ एक ही है, वो ये कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत कर। आज बहुत सारे लोग हैं, वो अपने पड़ोसी को मुश्किल में देखकर वो कभी पूछते भी नहीं। ऐसा है? हाँ जी, कभी नहीं। और ये मैं चर्च का बता रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा। जितने सुन रहे हैं वो भी याद रखें, हम पहले हुक्म से ही मुनहरफ हैं। एक नहीं माना तो बाकी हम कैसे मानेंगे? और पूरी बाइबल का जो दारोमदार है, पूरी बाइबल की जो बरकत है, वो दो हुक्मों के ऊपर डिपेंड करती है। कितनों को समझ आ गई? हालेलुया। कभी संजीदा होकर पूछेंगे क्या बात है, आप क्यों इतना परेशान? कभी नहीं पूछेंगे। और वो अपने आप को क्रिश्चियन बताते हैं, मैं मसीही हूं, मैं छुटकारा पाया हुआ हूं। वो छुटकारा शायद दूसरे के लिए भी जरूरी हो, आप उसको क्यों नहीं बताते? आमीन। आप उसको क्यों नहीं बता रहे कि भाई ये काम तू करेगा और तू छूट जाएगा? आमीन। तू इस तरह से दुआ करेगा और तेरा काम हो जाएगा। तुझे किस चीज की जरूरत है? फिजिकली अगर मेरी जरूरत है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हालेलुया। क्या कोई ईमानदार बेटा, कोई बेटी मुझसे यह तवक्को कर सकता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो और मैं जानता हूं कि वो प्रॉब्लम में है और मैं उससे सरकशी कर जाऊं? अपने लीडर्स को लोग नहीं पूछते कभी भी। बहुत क्लोज भी रहते हैं, लेकिन कभी उन्होंने पूछा नहीं प्रॉब्लम की है भाई, तुम दसो असि तुहाडे नाल खड़े हैं। कभी ये वर्ड नहीं निकलता। और बाइबल आप कहां पूरी करेंगे? मुझे बताओ। साथ रहते, बाइबल के मुताबिक चलना है, लेकिन चल नहीं रहे, कभी पूछा ही नहीं। क्या ये वफादारी है? बताओ। कभी उस वो पॉइंट जहां से आप ऊंचे हुए, जहां से बरकत मिली, कभी संजीदगी के साथ पादरी साहब कितने जाना है, असि थोड़े नाल चलने तैयार, खिदमत के लिए कहां जाना है, हम आपके साथ खड़े हैं। वफादार है। फिर भी खुदा कहता है तुम मेरी
वफादारी को खुद बेवफा होकर भी मुझे झूठा नहीं कर सकते, क्योंकि ठहरना झूठा तुमने ही है। अगर इंसान ऐसा हो गया तो फिर इंसान तो, आपको समझ आ गई क्या हो सकता है, वो तो खुदा की मानद बन जाएगा। शैतान ने धोखा यही दिया था, कहता खा जाओ तुम खुदा की मानद बन जाओगे। कितनों को समझ आई? और वहां पर धोखा खाने वाली ने उस वक्त कहा, उसने कहा हाँ जो तू कहता है यही सही है। धोखा खाने वालों ने धोखा खाया और इसी से ही वो बेवफा निकले। यहां से साबित हुआ, खुदा ने कहा था ये मत करना, लेकिन उन्होंने वही किया। आज भी रूल्स तोड़कर कुछ लोग वर्सेस को कोड कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा समझते हैं ऐसा करके, लेकिन याद रखना खुदा जिंदा है। हालेलुया, आमीन। वो साबित करेगा कि आप कहां से निकले, कहां वफादार हैं, कहां बेवफाइयां हैं। हालेलुया। आपकी जुबान, आपके लैंग्वेज से आप अपना मुकदमा लड़ेंगे। हालेलुया। और खुदा को आप किसी भी कचहरी में खड़ा नहीं कर सकते कि तूने मेरे लिए ये नहीं किया। हालेलुया। करना आपने है। आमीन। अब जो कुछ करना है आपने करना है, खुदा ने नहीं करना। वो आपके साथ रहकर करेगा। हालेलुया। उसने ये वादा पूरा कर दिया कि मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो साथ है, लेकिन हम उसके साथ भी वफादार नहीं जो अब सब कुछ छोड़कर हमारे साथ है। हालेलुया, आमीन। जरूरत इस बात की है कि हम बेवफा ना निकले। हालेलुया। आज वफादार रहेंगे, खुदा हजार पुश्त तक आपके साथ वफादार है। आमीन। वो मेहरबान खुदा है, वो प्यार करने वाला खुदा है। जैसे खुदा ने योनतन के बेटे को दोबारा से उसका वो सारा कुछ जो उससे खो गया था दे दिया, जैसे यीशु मसीह ने हम बेवफाओं के साथ वफा की, हमें भी आज जरूरत है हम भी अपने साथ वालों के साथ वफादारी करें। आज हम भी अपने लीडर्स के साथ, जहां से हमने बरकत पाई है, हम उनके साथ खड़े हों और अंजील की बुशारत का काम करें। हालेलुया, आमीन। हम यीशु मसीह के खून के वसीला से उसकी ब्लड लाइन के साथ जुड़ चुके हैं। आमीन। हम शाही कायनों का फिरका बन गए हैं। आमीन। हमें जमीन के बादशाह नहीं चाहिए, हमें एक बादशाह चाहिए। जरूरी है ये भी, हम जमीन पर रहते हैं, खुदावन ने कहा तुम आला हुकूमतों के ताबे रहो, लेकिन हमें जरूरत इस बात की है हम सबसे पहले खुदावन की फरमाबरदारी करें। हालेलुया। उसके साथ वफादार रहने की जरूरत है। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करना शुरू करें। अपने अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जो घुटनों के बल होना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं,